आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सिविक्स का 7th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे करता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, ये हिंदी की बुक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। ठीक है, शासन के 3 स्तर कौन से हैं? स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। ठीक है, जो हमारे स्टेट लेवल पे है वो किस तरह से काम होता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं और किसी कार्य की मांग कैसे। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम किस तरह से डिस्कशन करेंगे कि लोग अपनी बातें किस तरह से भेजते हैं। मतलब हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो राज्य में किस तरह से काम होता है, लोग अपनी बातें किस तरह से रखते हैं और विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है। तो इसको एक स्वास्थ्य का एग्जाम्पल ही लेकर हम समझेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे, जिम्मेदारी किसकी। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे मैगजीन के जैसे होते थे ना, वो बच्चों की कॉमिक्स आती थी, उनमें इस तरह से लिखा हुआ था, बच्चों को बड़ा मज़ा आता था। तो देखिए, उसी तरह से दिया गया है ताकि आपको भी अच्छा लगे। यहाँ पे 2 बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्कूल में शायद, लाइब्रेरी में कहीं पे। ठीक है, तो इसमें क्या बातें कर रहे हैं वो देख। यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक बच्चे ने न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए कहा कि लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी बच्ची कह रही है कि कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। ठीक है, तो कोई सर्वे हुआ होगा या न्यूज़पेपर वाले गए होंगे तो गंदा पानी पीते हुए लोग मिले। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गाँव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि पानी की क्या किल्लत हो रही है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये कोई पातालपुरम है, वहाँ पे लोगों को 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। मतलब वहाँ का जो हॉस्पिटल है, वहाँ लोग इतने भरे पड़े हैं ठूस ठूस के। इतनी बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। ठीक है, इनमें से जो लोग भरे पड़े हैं ना मरीज, उनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चे हैं। अब वो दोनों बच्चियां बात करती हैं कि टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस बच्ची ने टीवी सुना होगा, न्यूज़ चलाई होगी और उससे पता चला कि हैजे में 10 लोग मारे गए। क्या ऐसा हो सकता है? कोई सचमुच इससे मर सकता है? तो लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हैजा सच में ऐसी बीमारी है कि लोग मर सकते हैं? तो दूसरी बच्ची कह रही है, क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। उसको चिंता हो गई कि मुझे हो गई तो शायद मुझे भी कुछ हो जाए गलत। ठीक है, तो उसी दिन दोपहर में, ठीक है, जैसे ही उनकी छुट्टी हुई तो दोनों बच्चियां साइकिल लेके निकल जाती हैं। तो एक कहती है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। ठीक है, एक लड़की की मम्मा ने कह दिया कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पियोगे। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मतलब माँ ने बच्ची को डांटा और कहा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बाहर से कुछ लेके नहीं खाना है। ही हा हा ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं फिर इन दोनों बच्चियों को। ठीक है, फिर एक लेडी पुलिस यहाँ पे दिखाई गई है, वो बच्चियों को रोक रही है। मतलब रास्ते से वो जा रही हैं साइकिल से और पुलिस वाले ने उनको रोका और कहा रुक जाओ। उसके बाद रैली के कारण ये सड़क बंद है। ठीक है, वो पुलिस वाली कहती है कि ये सड़क जो है वो बंद है, रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव किया है। अब आपको ये नहीं पता होगा विधायक क्या है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये फिर बच्ची कह रही है, सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या? बच्ची पूछ रही है कि विधायक ने कुछ गलत कर दिया। तो लेडी पुलिस उन्हें बताती है, हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। मतलब कौन सा काम की बात कर रही है ये, कि विधायक ने जब वोट मांगी होंगी तो कुछ वायदे किए होंगे जनता से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो काम नहीं किए हैं, तो पब्लिक अब गुस्सा होकर उनके घर के बाहर खड़ी है कि भाई हमारी बातें सुनो। ठीक है, उनमें से जो लोग खड़े हैं उनमें से एक बंदा कहता है कि और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो बंदा कहता है कि ऐसे जल्दी से कुछ करो
कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो गिरावट हुई है, जो लोगों का बीमारी फैली है, अभी उस पर कंट्रोल किया जा सके, और विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ज़रूर लेगा, क्यों नहीं लेगा, उसने वोट मांगी है, उसने जनता के लिए काम करने की जो है ठानी है, तो अब उसको पूरा करे। तो अब लड़की कहती है कि कैसी ऊँची आवाज़ है, कि कोई नेता वेता होंगे, मतलब इस बंदे की आवाज़ सुन के ये लड़की को लगा कि ये कोई नेता होगा, इसकी आवाज़ कितनी ऊंची है। दूसरी वाली कहती है शिट, मैंने इसे टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के हैं। विरोधी दल का भी आपको पता चलेगा कि कौन होता है, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों की ये बातें थी। अब आपको बताते हैं कि विधायक कौन होता है। देखिए, उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है ना। वो पूरी जो घटना थी वो पातालपुरम की थी। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित होंगे। आपने ये तो सुना होगा, जैसे कोर्ट में जज होता है, या फिर चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन होते हैं, ये सब सुना होगा। लेकिन परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? विधायक क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, ये पता है आपको? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक या एमएलए से परिचित हैं? विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। अब जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस भी इलाके में आप रहते हो, वहाँ के एमएलए का आपको पता है? अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताना। और ये भी पता होना चाहिए कि वो एमएलए किस पार्टी का है, ठीक है। विधायक के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके 7th स्टैंडर्ड में ये दिया गया है, ठीक है। क्या कहते हैं विधानसभा के सदस्य को? एमएलए कहते हैं। और वो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, ताकि ये एनसीईआरटी की बुक एक बार आपको मतलब रिवाइज हो जाए, पढ़ी जाए, तो आपको ये पता चलेगा बेसिक चीज़ें। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं कि पातालपुरम में क्या हो रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार में उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार यह कार्य करना किसे यह कार्य करना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपके इलाके से ही लगा लो, अगर आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा है, लोगों की सेवा जो स्वास्थ्य है वो गिर रहा है, तो आप क्या सोचते हो, किसको ये कार्य करना चाहिए, किस तरह से उस पर कंट्रोल पाया जाए, तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। अपने टीचर्स के साथ, या घर में कोई बड़े अगर आपको बता सकते हैं, तो उनके साथ बैठकर इस पे चर्चा कीजिए कि आम सभा क्या होती है, भारत के राज्य कौन से हैं, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र कौन से हैं, बहुमत क्या होता है, सत्तारूढ़ दल क्या होता है, विरोधी दल क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप 7th क्लास में हो, इससे आपका एक जो दिमाग का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। जब आगे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी, सपोज़ आप आईएएस बनना चाहते हो, है ना, टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होता है ये, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत क्या होता है, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, इसमें अपने उदाहरण देंगे, ठीक है। अब चैप्टर में लिखा हुआ है एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जिसे एमएलए कहते हैं, जिसे विधायक कहते हैं, उसका चुनाव जनता ही करती है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, या हमारे घर में कोई बड़े हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, 21 साल 18 साल से ऊपर हैं, उनको क्या है, वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो वो जनता ही वोट देकर एमएलएज को चुनती है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। फिर वो मेंबर क्या करते हैं, वो विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। मतलब जनता की बात को विधानसभा में लेकर जाते हैं, संसद में लेकर जाते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, समझ रहे हो? तो हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर एक राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखो, ठीक है। यहाँ पे मानचित्र भी दिया गया साइड में, आप वो देना। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हिमाचल प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है।
समझ गए, मतलब पूरे 68 यहाँ से चुने जाएंगे मेंबर। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं। मतलब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है कि उसमें से 68 विधायक चुने जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, ठीक है। ये जो 68 लोग चुने जाते हैं, इनका कंपटीशन कितने से होता है, बहुत सारे लोगों से होता है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग पार्टियों के होते हैं। इसके लिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, ठीक है। ये सारे ही एक ही के नहीं होते। मतलब आप बच्चे हो, आपको पता होगा कांग्रेस है, बीजेपी है, तो ये सारे ही कांग्रेस के नहीं होते हैं, सारे ही बीजेपी के नहीं होते हैं, ये अलग अलग दल के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में समझेंगे कि किस तरह से वहाँ पे सरकार बनती है। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि विधायक मंत्री कैसे बन जाता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, उस राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है, बहुमत में माना जाता है। देखिए जैसे बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस लिख देते हैं, या फिर वहाँ के जो लोकल भी बहुत सारे दल बन जाते हैं, लोकल दल मतलब ये तो मेन हो गए ना, उसके अलावा भी बहुत सारे दल होते हैं, उनके भी विधायक जीत जाते हैं। अगर सपोज 68 थे वहाँ पे, तो 68 का आधा क्या हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 3 और 4, 34 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 34 मेंबर अगर बीजेपी के बनते हैं और बाकी के कम कम है, तो मेजोरिटी तो इनकी है, लेकिन थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। फिर क्या करते हैं कि जो बाकी के दल के लोग होते हैं वो आके इनसे समझौता कर लेते हैं कि भाई हम भी आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, तो बाद में ये फेरबदल हो जाते हैं, तो फिर जिनका बहुमत होगा उन्हीं की वहाँ पे गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से जो बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल होते हैं ना, उनको सत्ता पक्ष, और जो अन्य विरोधी दल होते हैं उनको, जो अन्य दल बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं। अब समझ रहे हो, मतलब जिनको ज़्यादा समर्थन मिला है उनको क्या कहेंगे, वो सत्ता में आ जाएंगे, वो शासन करेंगे, ठीक है। और जो बाकी के होते हैं वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। तो ये भी आपको एक नई जानकारी मिली कि 2014 में तेलंगाना बना था। हिमाचल प्रदेश को हरे रंग से दिखाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को भी देख लो भैया, इन्होंने हरे रंग से दिखाया गया है। ये कहाँ है, हमारे जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको ग्रीन तो दिख ही रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है, समझ गए। उसमें क्या दिया हुआ है कि पुस्तक के पृष्ठ 123 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाइए। तो 123 का जो पेज है वो निकालेंगे आप, और उसमें हिमाचल प्रदेश को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी हिमाचल प्रदेश राज्य की आकृति बनानी है, आप जहाँ रहते हो उसकी भी और हिमाचल प्रदेश की भी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे पंजाब है, ये उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, और ये हिमाचल का 68 दिखाया गया है। उसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश में के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2003 के परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो कैसे समझाने के लिए परिणाम दिया गया है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 43 वोट्स मिले थे, सदस्य चुने गए थे, ठीक है। तो 43 टोटल में से 68 में से 43 तो इनके ही थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 16 थे, और अन्य राजनीतिक दल 3 थे, और जो निर्दलीय थे मतलब जो किसी पार्टी के भी नहीं थे वो थे 6, ठीक है। तो टोटल 68 हो गए। अब क्या होता है, आधे आधे से ज़्यादा मतलब हो तो भी काम चल जाता है। मतलब मेजोरिटी किसकी थी यहाँ पे, कांग्रेस की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, तो इसलिए उनकी सरकार वहाँ पे आ गई। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 में विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए, ठीक है। विधायक तो वो बन गए। अब क्या है, विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर 34 से ज़्यादा कोई मतलब किसी एक पार्टी के होंगे तो वो सत्ता में आ जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, मतलब उनकी तरफ ज़्यादा वोट थी तो वो ज़्यादा संख्या में हुए और उनको बहुमत मिल गया।
और वो सत्ताधारी सदस्य बन गए। अब अन्य विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। जो बाकी के थे क्या, उनके तो विरोध में आ जाएंगे क्योंकि सत्ता उनकी थी नहीं, और जिनकी सत्ता आई थी उनके विरोध में वो हो गए। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आती है वो क्या हो जाती है, वो उसकी विरोधी पार्टी। बाकी भी विरोध में ही होते हैं, है ना। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी, ठीक है, बाकी भी होती हैं। मतलब मेन विरोधी कौन सी होती है, जो सेकंड नंबर पे आती है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे, और कुछ का मतलब कोई पार्टी ही नहीं होती, वो अपने आप ही अपनी गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में रहते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। अब क्या करते हैं, चुनाव हो गए, अब सत्ताधारी के ज़्यादा लोग हो गए, मतलब जिनके पास सत्ता थी, है ना। अब वो अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। फिर उनसे मुख्यमंत्री बनता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना था, मतलब वो मुख्यमंत्री बना दिए गए वहाँ के। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। समझ गए, ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि 43 लोग जीते थे ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें 43 लोगों ने वहाँ पे जीत हासिल की थी, मतलब वो मेजोरिटी में थे। तो 43 के 43 लड़ाई करेंगे कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन इस सब से निपटने के लिए क्या होता है, राज्य का राज्यपाल होता है जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्री कौन से, जैसे हर एक राज्य का अपना शिक्षा मंत्री होता है, हर एक राज्य के अपने और भी मंत्री होते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न भागों और मंत्रालयों को चलाएं, ठीक है। जिस पे वो शासन कर रहे हैं, जो जिस मंत्रालय पे वो काम कर रहे हैं उनको सही से करें। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, ठीक है, उनके कार्यालय भी अलग अलग होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, ठीक है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सब लोग आते हैं, कोई भी चाहे सत्ताधारी हो या विरोधी, जो भी जीते हैं उनमें से आएंगे, विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होंगे। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है जैसे कोई विधायक भी है और वो मुख्यमंत्री भी है, तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कॉलम को भी देख लेते हैं, साथ में क्या दिया हुआ है। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे, ठीक है। तो आपको अपने जो इलाके, आपने जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी यहाँ पे कुल मतलब टोटल सीटें कितनी हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, जो हमारे राज्य का प्रमुख है ना उसे राज्यपाल कहते हैं, और उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ठीक है। राज्य सरकार नहीं करती, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए, ठीक है। अगर केंद्र का कोई भी नहीं होगा तो फिर ऐसे तो गुंडागर्दी हो जाएगी, सब अपने तरीके से काम करेंगे। तो राज्यपाल क्या करता है, सबकी नियुक्ति करता है और उनकी देखरेख भी करता है कि वो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं या नहीं। तो राज्यपाल की ताकत ज़्यादा हो गई। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, ठीक है। कई बार सत्ताधारी कैसे बनते हैं, जब वोट कम आए, जैसे 68 का आधा कितना होता है, 34 होता है, तो 34 से भी कम अगर सबकी वोट होती है ना, तो क्या होता, 2-3 जो ग्रुप हैं वो मिलकर गठबंधन बना लेते, मतलब वो सारे एक ही की पार्टी में चले जाते और फिर गठबंधन सरकार बनती, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है, जैसे आप राजस्थान के हो तो क्या आपके जो क्या नाम है, आपके जो राज्य में गवर्नमेंट बनी है वो गठबंधन से बनी है या वैसे। अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा का भी आप बता सकते हैं कि आपका मुख्यमंत्री जो है वो कौन सी पार्टी का है और वो गठबंधन से बना है या वैसे ही बना है, ठीक है। तो ये भी आप, इससे आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उम्मीद है कि सेकंड वीडियो में कवर हो जाएगा। तब तक आप उसको एक बार और सुने, 2 बार सुने, जब तक समझ नहीं आता है समझते जाएं, सुनते जाएं और अपने बारे में ज़रूर सोचें। जो इसमें डिस्कशन हो रही है वो अपने इलाके को लेकर सोचेंगे तो आपकी जो है नॉलेज वो बढ़ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।